हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कपूर द ट्रेडिंग्स में। तो चलिए देखते हैं आज की बेस्ट ट्रेड क्या हो सकती थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ था। बेसिकली देखिए, कल की क्लोजिंग जो थी वो कल की क्लोजिंग थी 17,325 पे, और आज मार्केट जो ओपन हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ और ये ओपन हुआ 17,155 पे। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड पे आया हुआ है। अब हम देखते हैं कि आज की बेस्ट रेट क्या हो सकती थी। देखिए, कभी भी एक पॉइंट हमेशा याद रखिए, कभी भी जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो और अगर वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो एक अच्छा ट्रेडिंग डे उस दिन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि आज की जो बेस्ट ट्रेड हो सकती थी वो क्या हो सकती थी। पहले देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये एक डेली चार्ट है। मार्केट 17,155 पर ओपन हुआ था। अभी मैं आपको एक मंथली चार्ट दिखाता हूँ। ओके, मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में ये जो पॉइंट है, ये देखिए 17,161, ये एक रेजिस्टेंस था, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस था। लेकिन मार्केट जो हुआ वो मार्केट लगभग इसके पास में ओपन हुआ। आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाया हुआ है, ठीक है। ये मंथली का रेजिस्टेंस था। मार्केट ओपन हुआ 17,183 पे। अब हुआ ये कि मार्केट खुलते साथ ही, मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते साथ ही नीचे गया। ये 15 मिनट की कैंडल है। मार्केट नीचे गया, उसने अपने आप को रजिस्ट किया। और अगर ये जो एक ये रेड कैंडल बनाया, अगर ये रेड कैंडल ना बना के कि ग्रीन कैंडल जैसी ये कैंडल बनी हुई है, ये वाला जो पैटर्न बना हुआ, अगर यही पैटर्न वो यहाँ बना लेता तो मार्केट बुलिश होता और हम मान सकते थे कि मार्केट लगभग इस पॉइंट को टच करेगा। किस पॉइंट को? एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट आएगा, मतलब 17,330 तक। लेकिन हुआ ये कि मार्केट यहाँ पे रजिस्ट किया, इस पॉइंट पे मंथली कैंडल पर रजिस्ट किया, मंथली रेजिस्टेंस पे, और उसके बाद फिर अगेन 15 मिनट में एक उसने नेगेटिव कैंडल बना दी। तो अब बेस्ट ट्रेड क्या हो सकती थी? बेस्ट ट्रेड देखिए, यहाँ पे सेल नहीं करना था। बेस्ट ट्रेड हो ये सकती थी कि आपको वेट करना था एक बुलिश पैटर्न बनने का। और बुलिश पैटर्न कहाँ बना वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो पैटर्न बना, ये बेसिकली ये एक बुलिश पैटर्न है। तो जो ट्रेड हो सकती थी आज, मेरे ख्याल से मार्केट की दो एक अच्छी ट्रेड हो सकती थी। एक तो ये कि आप वेट करते, जैसे ही एक बुलिश पैटर्न बना। बुलिश पैटर्न का क्या मतलब है कि एक रेड कैंडल को एक वाइट कैंडल ने कम्प्लीटली ब्रेक किया। ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ बना, आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। और आपको ट्रेड कहाँ तक के लिए होल्ड करनी थी? आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट इस पॉइंट पे आएगा जहाँ पर मंथली रेजिस्टेंस है। तो आप देखिएगा, ये जो लाइन लगी हुई है 17,155 पे लगी हुई है मंथली की। अगर आप कैंडल देखेंगे तो एग्जैक्टली ये वाली अगर मैं हटा दूँ, 17,155 मार्केट एग्जैक्टली इस पॉइंट तक आया। वापस 15 मिनट में देखते हैं, मार्केट यहाँ तक आया। इसके बाद एक ट्रेड तो ये बन सकती थी कि आप एक ये पैटर्न बनने के बाद, हो सकता है ये पैटर्न थोड़ा और पहले भी बन जाता, या हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा और नीचे भी बनता। लेकिन एक बुलिश पैटर्न अगर यहाँ बना हुआ है तो मार्केट यहाँ तक वापस एक बार ये टेस्ट करने के लिए आएगा। एक बड़े टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट आया 17,155, मतलब मंथली का एक रेजिस्टेंस तक आया। और यहाँ पे अगेन उसने एक नेगेटिव कैंडल बनाया। तो जो दूसरी ट्रेड हो सकती थी, पहली ट्रेड तो मैंने आपको बताया वो ये हो सकती थी, यहाँ आप मार्केट बाय कर सकते थे, मतलब कॉल बाय कर सकते थे। और इसके बाद जो दूसरी ट्रेड थी वो ये थी कि जब इसने मंथली कैंडल पे एक अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड, मतलब कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड की ट्रेड बनाई जो कि एक मंथली रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे पुट्स बाय कर सकते थे या कॉल सेल कर सकते थे। तो बेसिकली आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी में दो ट्रेड बन सकती थी। पहली ट्रेड ये थी, आपको यहाँ एक बाइंग बन रही थी, और दूसरी ट्रेड ये थी। बाकी ये जो सारी कैंडल्स हैं इसमें कोई ट्रेड नहीं थी। ट्रेड बेसिकली ये दो कैंडल के बाद में ही ट्रेड थी। तो होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और हैव अ गुड ट्रेडिंग।